बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी व अभिनेत्री जानवी कपूर इन दिनों इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाए बैठी हैं। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी कुछ फोटो शेयर की है। इन फोटोज में जानवी कपूर काफी हॉट लग रही हैं। डीप नेक ब्लैक कलर की ड्रेस में जानवी का लुक देखकर फैंस हैरान हैं। फैंस को उनका यह लुक काफी पसंद आ रहा है। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा जानवी कपूर ने अपनी अदाओं और शानदार अदाकारी के दम पर फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है। वर्क फ्रंट की बात करें तो जानवी इस साल बैक टू बैक कई फिल्मों में नजर आने वाली हैं। वो जल्द ही सिद्धार्थ सेनगुप्ता के डायरेक्शन में बन रही फिल्म गुड लक जेरी में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा वो करण जौहर के निर्देशन में बन रही फिल्म दोस्ताना 2 में नजर आएंगी। साथ ही जानवी कपूर वरुण धवन के साथ अपकमिंग प्रोजेक्ट बवाल का भी हिस्सा है। यह पहली बार होगा जब वरुण और जानवी एक साथ मुख्य जोड़ी के रूप में काम करेंगे। उनतीस अप्रैल को रनवे 34 की रिलीज से पहले फिल्म के निर्माताओं ने मंगलवार को फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया। स्क्रीनिंग में अभिनेता जैकी भगनानी समेत फिल्म इंडस्ट्री के कई सेलेब्स शामिल हुए। फिल्म में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म देखने के बाद रकुल के बॉयफ्रेंड और अभिनेता जैकी भगनानी ने इंस्टाग्राम पर रनवे 34 की टीम की तारीफ की और उनके काम को शानदार बताया। अपने नोट में अभिनेता ने लिखा, जैकी भगनानी द्वारा नोट साझा किए जाने के बाद उनकी प्रेमिका रकुल प्रीत सिंह ने उनके पोस्ट को फिर से साझा किया। एक्ट्रेस ने लिखा, रकुल और जैकी ने पिछले साल अक्टूबर में अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था। अजय देवगन द्वारा निर्देशित रनवे 34 अजय देवगन फिल्म्स द्वारा निर्मित है और कुमार मंगत पाठक, विक्रांत शर्मा, संदीप हरीश केवलानी, तरलोक सिंह जेठी, हसनैन हुसैनी और जय कुन्नौजिया द्वारा सह निर्मित है। दीपिका पादुकोण को 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए जूरी मेंबर्स के सदस्य के रूप में चुना गया है, जिससे देश और प्रशंसकों को खुश होने का एक और कारण मिल गया है। इस घोषणा के बाद से उनके फैंस काफी खुश हैं। बुधवार को दीपिका ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। अभिनेत्री ने एक आधिकारिक पोस्टर भी साझा किया, जिसमें दुनिया भर के अन्य जूरी सदस्य भी शामिल हैं। इस खबर को सुनकर रणवीर सिंह बेहद खुश हैं। अपनी पत्नी की पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए रणवीर ने एक ताली बजाने वाला इमोजी साझा किया और लिखा, वाह, और खुश हों भी क्यों ना, सभी के लिए यह गर्व का पल है। वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका के पास अगले कुछ महीनों के लिए कई हाई प्रोफाइल फिल्में हैं। वह अगली बार द इंटर्न में दिखाई देंगी, जबकि फाइटर में उनके साथ ऋतिक रोशन है। वह शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पठान में भी नजर आएंगी। अपने किलिंग डांसिंग मूव्स के जरिए फैंस के दिलों में राज करने वाली अभिनेत्री नोरा फतेही हर आउटफिट्स को काफी खूबसूरती के साथ कैरी करती हैं। फिर चाहे वो साड़ी हो या फिर वेस्टर्न ड्रेस, नोरा के हर लुक्स के फैंस दीवाने हैं। नोरा को आज मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसमें वो कमाल की लग रही थी। एक्ट्रेस ने बेहद ही खूबसूरती से अपना फिगर फ्लॉन्ट किया और बस लोग देखते ही रह गए। ब्लैक, ग्रीन और व्हाइट आउटफिट में नोरा काफी हॉट लग रही थी, जिसमें उन्होंने अपनी बोल्डनेस से पूरी लाइमलाइट अपनी ओर खींच ली। नोरा का यह स्वैग फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नोरा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपने लुक से फैंस की धड़कनें बढ़ा देती हैं। नोरा कभी अपने कपड़ों की वजह से लाइमलाइट में रहती हैं, तो कभी अपने डांस की वजह से। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स
पैटा इंडिया के लिए एक नए अभियान में भाग लिया है जो प्रशंसकों को चमड़ा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अभियान के लिए सोनाक्षी एक बैग पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं, जिससे खून टपक रहा है। सोनाक्षी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है। अभिनेत्री ने पोस्ट को कैप्शन दिया, फैशन मजेदार होना चाहिए, घोर नहीं। आशा है कि मेरे नए पीटा इंडिया अभियान से यह संदेश प्राप्त होगा। कृपया ऐसा फैशन चुनें जो जानवरों के प्रति दयालु हो, क्योंकि न केवल मानवीय काम करना है, यह अच्छा भी है। इससे वह 1.4 अरब से अधिक गायों, कुत्तों, बिल्लियों, भेड़ों और बकरियों और लाखों अन्य जानवरों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं, जिन्हें हर साल चमड़े के लिए मार दिया जाता है। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, गाय और भैंसे बुद्धिमान, भावुक जानवर हैं, जो अपने प्रियजनों के खोने और अलग होने का शोक मनाते हैं। इसलिए जब मैं खरीदारी करती हूँ तो मैं सोच समझकर चमड़े का चयन करती हूँ। पैटा इंडिया के साथ इस अभियान के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर सकेंगे, जिससे वह अपने फैशन को सही ढंग से मजेदार बनाएं। सोनाक्षी पहले पशु संरक्षण कानूनों को मजबूत करने के अभियान में अन्य सितारों के साथ शामिल हो चुकी हैं। डिज्नी हॉटस्टार ने सामाजिक थ्रिलर पेश करते हुए हॉटस्टार स्पेशल्स के एस्केप लाइफ का ट्रेलर मुंबई में एक शानदार इवेंट के दौरान लॉन्च किया है। यह आज के समय में सोशल मीडिया की वास्तविकताओं को बयां करता है। इस सीरीज में सिद्धार्थ, जावेद जाफरी, श्वेता त्रिपाठी शर्मा, स्वास्तिका मुखर्जी, एलाबिता बोर ठाकुर, व्लूचा डिसूजा जैसे कई प्रतिभाशाली कलाकार शामिल हैं। एस्केप लाइफ एक काल्पनिक कहानी है। सिद्धार्थ कुमार तिवारी के वन लाइफ स्टूडियो के तहत निर्मित 9 एपिसोड की यह सीरीज प्रतिस्पर्धात्मक होने की मानवीय प्रवृत्ति और सफल होने के उनके अभियान पर जोर देती है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अभिनेता जावेद जाफरी ने इस बारे में बात की कि उन्होंने शो के लिए हाँ क्यों कह दी। The entire script and with the narration, it was an amazing script because it is so contextual, it is contemporary और हम relate कर सकते हैं जो आजकल हम देख रहे हैं। It's like a nuclear energy, ये जो social media है, इसको या तो आप nuclear bomb बना लीजिए या उससे आप energy create करिए। So that is the only difference and this can go either ways, the bright side and the dark side। और इसके बेस पर it is so मतलब contextual, आज की जिंदगी में हम relate कर सकते हैं हमारे बच्चों के through। So I felt this is an amazing show and this story needs to be told and the way he's put it together with all the forms of entertainment and masti and dhamal and everything, every form of what we call what works for a successful show or a film, this has and मुझे लगा कि इसका हिस्सा तो मुझे बनना ही है definitely। अभिनेता सिद्धार्थ ने साझा किया कि एस्केप लाइफ की पटकथा ने उन्हें बहुत प्रेरित किया। जैसे मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट स्टोरीज नीड टू बी टोल्ड और जब मैंने पहली बार पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा था और हमारे दिस मैन इज़ एन अमेजिंग एक्टर, मैंने इनका काफ़ी काम पहले भी देखा हुआ है, बट पहली बार जब मैं इनसे मिला था तो एट द टाइम आई वाज पॉसिबली द वन पर्सन हु हैड बीन डिस्कसिंग ऑल द ट्रैक्स बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड कोविड। हमने इस स्क्रिप्ट पे कुछ 2.5-3 महीने सिर्फ जूम कॉल पे पूरे स्क्रिप्ट को काफ़ी डिस्कस किया था और उस टाइम मुझे स्क्रिप्ट का जो स्केल और स्कोप दिखा वो इट वाज सो बिग एंड आई केप्ट आस्किंग आप कैसे कर लोगे, इतना बड़ा शो कैसे कर लोगे। आज मैं अपने आंखों के सामने मैं ट्रेलर देख रहा हूँ, अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ हो कैसे गया। इट जस्ट टेक्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड अ लॉट ऑफ रियली हार्ड वर्क एंड यू नीड टू इंस्पायर पीपल टू बिलीव इन समथिंग दैट यू हैव क्रिएटेड एंड मैं पहली बार पढ़ के इंस्पायर हो गया था, तो इसीलिए मैंने ये स्क्रिप्ट एक्सेप्ट किया। और जो कृष्णा रंगस्वामी का कैरेक्टर है मैंने कई लैंग्वेजेस में वर्क किया है, लेकिन ये पहली बार है कि मैं किसी भाषा में एक ऐसा किरदार निभा रहा हूँ जो लैंग्वेज ऑफ द शो उसकी मदर टंग नहीं है। तो मैंने वो पहले कभी नहीं किया था। तो आई हैड ऑलवेज बीन अ हिंदी स्पीकर इन अ हिंदी फिल्म, तेलुगु स्पीकर इन अ तेलुगु फिल्म, तमिल स्पीकर इन अ तमिल फिल्म, मलयालम स्पीकर इन अ मलयालम फिल्म।
बट आई एम प्लेइंग अ कन्नड़ा स्पीकर इन अ हिंदी फिल्म, इन अ हिंदी शो। और आप जानते हैं हमारे देश में जब किसी को कोई भाषा आती नहीं है तो उसको वो कैसे कवर करते हैं ऑन स्क्रीन। तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी कि मैं कन्नड़ा भाषा को रिप्रेजेंट करूं और हिंदी को भी कहीं ड्रॉप नहीं होने दूं। तो वो वाज द एफर्ट एंड दैट्स व्हाई इट वाज एक्साइटिंग टू प्ले दिस रोल। अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी शर्मा ने साझा किया कि जब उन्हें शो के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला तो उन्हें पता था कि उन्हें इसका हिस्सा बनना है। Serious note, I think Escape for me, I think Escape Live is about the business of entertainment and the price that you, me, all of us pay for it. And the script, the concept. When I read it, I knew that I have to be a part of it, and I think that's how I've always chosen my scripts. 2 डायलॉग हो, 2 पेज के हो, 200 हो, वो सब फर्क नहीं पड़ता है। आप कहानी में कर क्या रहे हो, आप कहानी में कह क्या रहे हो, एंड द small story that I am a part of, I am very, very extremely happy that I did Sunaina, because every character that I play, it leaves a little bit of the character in me, and I leave a little bit of myself in the character. And Sunaina, there is a lot of Sunaina in me now, so thank you for that. यह सीरीज 20 मई से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। Bell icon. Never miss an update.